began to speak of the blessings of grace. हम प्रभु के अनुग्रह की आशीषों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। How through the grace of God we receive blessing after blessing. कैसे प्रभु के अनुग्रह से हमने आशीषों के ऊपर आशीष पाई है। In John 1:16, Jesus says, from the fullness of his grace we receive blessing after blessing. And John writes actually, John chapter 1:16. यूहन्ना 1:16 में यूहन्ना लिखते हैं कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। For the law came through Moses, grace and truth came through Jesus, as 17th verse. और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। Earlier we spoke about how in the Old Testament time blessings were conditional to obedience. तो पहले हमने देखा था कि कैसे प्रभु के अगर आशीष हमें पानी है तो उसके लिए आज्ञाकारिता आवश्यक होती थी। Whereas New Testament, because who we are purchased by blood of Christ, from grace we receive blessing after blessing. लेकिन जब नए नियम में हम देखते हैं कि हम अनुग्रह के समय में हैं और इसलिए हमें प्रभु ने अनुग्रह की आशीष पर आशीष दी है। Ephesians chapter 1 verse 3 we read from that verse, he is blessed in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. और इफिसियों 1 और 3 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। And last week we began to speak about the power of God available for every believer. और हमने पिछली बार देखा था कि हमारे लिए परमेश्वर की शक्ति हम सब के लिए उपलब्ध है। Ephesians 6:10 says, be strong in the Lord and in his mighty power. इफिसियों 6:10 कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। And this power is given to us only because of his grace. ये शक्ति जो प्रभु की शक्ति हमें दी गई है, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है जिसके द्वारा से ये सामर्थ हमें दी गई है। In Ephesians chapter 3 verse 7, Paul writes, I became a servant of the gospel by the gift of God's grace given me by the working of his power. इफिसियों 3 और 7 में पौलुस लिखते हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। And lastly, to the end of the message, we spoke about how the Apostle Paul is exhorting Timothy to endure hardships. और फिर हमने पिछले सप्ताह जब हमने संदेश का समापन किया था, तब हमने ये इस बारे में देखा था कि पौलुस किस रीति से तिमोथियुस को आह्वान करते हैं कि वो सारी कठिनाइयों को, दुखों को सह ले प्रभु के अनुग्रह से। Endure hardships. सारी कठिनाइयों को सह ले। And to be able to endure hardships, God gives us strength and power. और जब हम कठिनाइयों को, कठिन परिस्थितियों को सहते हैं, तब प्रभु हमें सामर्थ्य देता है उनसे उबर जाने के लिए। In 2 Timothy chapter 1 verse 8, he writes to Timothy again and says, because Timothy was going through a difficult time, he was in prison, he was ashamed to testify about Jesus, ashamed of Paul the prisoner, and Paul exhorted him. और दूसरा तिमोथी उसका chapter 1 verse 8. पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, वहां लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझ से जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। Join with me in suffering for the gospel by the power of God. सुसमाचार के लिए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, अनुग्रह के सामर्थ के द्वारा वो कहते हैं दुख उठाओ। God has given us so many resources by which we can be strong and powerful in the Lord. प्रभु ने बहुत सारे ऐसी हमारे लिए बातों को उपलब्ध किया है, या बहुत सारी चीजें हमें दी हैं जिसके द्वारा से हम इन कठिनाइयों को सह सकते हैं, दुखों को सह सकते हैं। Last week we spoke about how the message of the cross is the power of God for all who are saved. और पिछले सप्ताह भी हमने देखा था कि क्रूस की कथा किस रीति से कठिन समय में हमारे लिए परमेश्वर का सुसमाचार या संदेश है। Through the cross we know we've been delivered from evil one, we are in the kingdom of God. और क्रूस के द्वारा से हम शत्रु शैतान के द्वारा से छुड़ाए जाते हैं और प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। Opposite of strength is weakness. और सामर्थ का जो विलोम शब्द है वो है कमजोरी। And we are weak because we have guilt. हमें कमजोरी है क्योंकि हम पाप बोध में पड़े रहते हैं। Psalm 31 verse 10, the psalmist says, my strength fails me because of my guilt. और भजन संहिता 31
में भजनकार कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य मुझे कमजोर बनाती है। In other words, my strength fails me. I'm weak because of my guilt. और मेरी सामर्थ्य जो है वो मुझे कमजोर बना देती है क्योंकि मेरे अंदर पाप बोध की भावना है। Now, when Christ died on the cross for us, he took away sin, took the consequence of sin. There's no guilt for us. और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए तो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब हमारे ऊपर कोई पाप का हमें स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, पाप के बोध में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। The guilt of sin has been removed. तो परमेश्वर ने अपने हमारे पाप बोध को हमसे दूर किया है। When guilt goes, strength comes because weakness comes because of guilt. जब हमारे अंदर ये पाप बोध की भावना चली जाती है तब परमेश्वर की सामर्थ आती है। That's why the message of the cross is the power of God. इसलिए परमेश्वर का जो संदेश है, सुसमाचार का, क्रूस का जो संदेश है, वो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। Through the work of Christ on the cross, we have now entered into God's kingdom. और प्रभु के क्रूस के कार्य के द्वारा से आज हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्यों में हमने प्रवेश किया है। In 1 Corinthians 4:20, Paul writes, "For the kingdom of God is not a matter of talking, but of power." पहला कोरिन्थियों उसका Chapter 4:20. 4 अध्याय उसकी 20 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। We are now in the kingdom of God. We have access to the power of God, the strength of God for every believer. हम परमेश्वर के राज्य में हैं, इसलिए हमारे को पूरा हर प्रभु के राज्य की हर सामर्थ्य के लिए हमें पहुंच है। Even the Old Testament time, you read, before this grace came to us, the Old Testament time, in Psalm 84 verse 5, the psalmist says, "Blessed are those whose strength is in you," and verse 7 says, "They'll go from strength to strength." और भजन संहिता 84 उसके 10वीं आयत में, verse 5. उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, भजनकार ऐसे कहते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। Verse 7, they will go from strength to strength. और 7वीं आयत में लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं। We need strength from God to face the things in this world, to resist temptation, to overcome the evil one, to face difficulties in life. We need strength. When you depend upon the Lord, surely He will give us strength. Even the Old Testament time. और पुराने नियम के समय में भी ऐसा था कि जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, तो प्रभु हमें सामर्थ देते थे और जो शैतान के ऊपर विजयी हमें बनाते थे। In the Old Testament time, when the Lord worked among His people, when God was with them, they grew in strength. और पुराने नियम के समय में परमेश्वर तो उनके साथ रहते थे और वो प्रभु से सामर्थ पाते थे और उसमें वो बलवंत हो जाते थे। In 2 Samuel chapter 5 verse 10, it says, the Bible says, David became more and more powerful because Lord Almighty was with him. और दूसरा सैमुएल 5 और 10 में हम पढ़ते हैं कि और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। Because God was with him, he grew from strength to strength. और परमेश्वर उसके साथ था, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था, इसीलिए उसकी बहुत ही बढ़ोतरी हुई। Then there was a king called Jotham. और एक योताम राजा था। In 2 Chronicles 27 chapter verse 6, read about him. A little bit written about him. दूसरा इतिहास उसके 17 अध्याय में, chapter 27 of 2 Chronicles verse 6. उसके 27 अध्याय में और उसकी 26 आयत में हम पढ़ते हैं, उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं। Jotham grew powerful because he walked steadfastly before the Lord his God. योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। All this in the Old Testament time, during the time of law. Today we have grace, and God not only is with us, He is in us, and because He is in us, we can grow in strength. और ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब पुराने नियम के समय में हम पढ़ रहे हैं। ये उस समय में परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन आज जब हम अनुग्रह के समय में हैं, तो हम देखते हैं, हम वचन में देखते हैं कि हमारे परमेश्वर हम में है, हमारे भीतर रहते हैं और हमें सामर्थ देते हैं। So having Christ in us means all surpassing power. परमेश्वर अगर हमारे भीतर हैं, हमारे अंदर हैं, हम में हैं,
तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास सारी सामर्थ है जो सब बातों में हमें विजयी करती है। Let's read 2 Corinthians chapter 4, 6 and 7. दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। Let's read only in Hindi, we'll read that. इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। The mitti actually is the body, the clay. Body is made of chemicals, the same chemicals which are in the soil. और जो हमारी देह है वो उन सारे रसायनों से बनी है जो हम मिट्टी में पाते हैं। ये जो यहाँ पे मिट्टी लिखा है ये हमारी देह को दर्शाता है। It's our body, ये sharir. हमारी देह है मिट्टी। And in this body is given a treasure of knowing that Christ, the glory of God is in the face of Christ. और इस मिट्टी के पात्र में जो प्रभु का खजाना है वो ये है कि हमें ज्ञान मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। And verse 7 says, we have the treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. और फिर जब 7वें आयत में हमने पढ़ा कि हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Christ in us is the power of God. प्रभु यीशु मसीह हम में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ हम में वास करती है। Sometimes we get very discouraged by the body, the sinful nature in the body. We get very discouraged, but remember, there's a treasure in our heart. Let that shine through. कई बार हम अपने देह में रहते हुए पाप के कारण से हम अपनी देह से कई बार निराशा में आ जाते हैं, लेकिन हमें इस बात को अच्छे से जानना है कि परमेश्वर का असीम धन अर्थात प्रभु यीशु मसीह हम में निवास करते हैं और इसलिए इसके द्वारा से हम उन बातों को अपने से दूर कर सकते हैं। In the Old Testament time, God being with the people of God was enough for them to be powerful and strong. और पुराने नियम के समय में अगर हम देखें तो परमेश्वर अगर उनके संग रहते थे तो वही उनके लिए काफी था कि वो परमेश्वर की सामर्थ थी उनके साथ। How much more when He lives inside us, how much He will be manifesting the power of God. लेकिन जब वो हमारे अंदर निवास करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना सामर्थ हमारे अंदर भर देते हैं। Devil uses people of this world and things of this world to trouble us and to try to make us weak. और इस संसार के शैतान जो है संसारिक लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे को कमजोर बना देने के लिए, to discourage us and to trouble us. बहुत सारी परिस्थितियों में हमें परेशान करने के लिए, निराश करने के लिए वो कोशिश करता है। Our enemy is not people, our enemy is the devil who works through people. और हमारे जो दुश्मन है ये लोग, मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन जो है वो शत्रु शैतान है और वो हमारा विरोधी है। In 1 John chapter 4 verse 4 we read, greater is the one than he who is in the world. 1 यूहन्ना 4 और 4 में हम पढ़ते हैं, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। The strength in God comes from understanding the message of the cross. सो परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती है कलवरी के क्रूस के सुसमाचार को समझ लेने के द्वारा से। Realizing we are in the kingdom of God, therefore we have power. हम परमेश्वर के राज्य में हैं इसलिए हम में सामर्थ है परमेश्वर की। The Lord lives in us, knowing Christ is all surpassing power. परमेश्वर हमारे भीतर निवास करते हैं इसलिए हमें परमेश्वर की असीम सामर्थ हमें मिली है। And fourth is the word of God in us is power. और चौथी बात जो हमने देखा, परमेश्वर का वचन हम में है इसीलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ मिली है। I've received the word of God, we manifest strength. और जब हमने परमेश्वर के वचन को पा लिया है तो हमने परमेश्वर की सामर्थ को पाया है। Why does God give the gift of prophecy to the church? क्यों परमेश्वर ने भविष्यवाणी का दान कलीसिया को दिया? In 1 Corinthians, gift of prophecy to the church is given to build up the church, and 1 Corinthians chapter 14 verse 3 talks about is given for exhortation, encouragement and comfort. Could you read that? 1 Corinthians 14:3. पहला कुरिन्थियों 14 और 3 में हम पढ़ते हैं कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। So when God
Spirit speaks to us and we speak out to people, that is prophecy. Very often I share that. Prophecy means prophetia in Greek, telling forth what God speaks to you. और जो भविष्यवाणी, जब हम परमेश्वर का वचन, जब हमें परमेश्वर हमसे हमें कुछ अपना वचन देता है और उसी के द्वारा से हम उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, अर्थात ये भविष्यवाणी वो कहना, प्रोफेटाई जो शब्द है यूनानी शब्द में, उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर से पाना और आगे देना. When the word of God comes to us through the Holy Spirit's instructions, His anointing, that is power. और जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से हमें वचन मिलता है, वो परमेश्वर की सामर्थ है और वही हम आगे देते हैं. When God speaks, always to build us up, never to tear us down. और परमेश्वर जब भी हमसे बातें करते हैं तो हमें गिराने के लिए नहीं करते, वरन हमें उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए करते हैं. So when prophecy comes to us, never rejected. इसलिए जब कभी भविष्यवाणी या परमेश्वर के वचन से हमें उद्देश्य संदेश मिलता है तो उसको कभी भी हमें नकारना नहीं है. But you have to test it. Don't accept everything a person says. लेकिन हर एक चीज को हमें यूं ही मान नहीं लेना है, उसको हमें पहले उसकी छानबीन करके उसको देखना है कि उसमें क्या है. Every so-called greater man can also make mistakes. We can speak from his own spirit, not from the Holy Spirit. और हर एक जो बहुत बड़ा सेवक दास भी होगा, वो भी गलती कर सकता है, वो भी शायद अपनी आत्मा के द्वारा से वचन दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से वचन दे. So how do you respond to prophecies? तो अब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी हमें मिलती है तो हमारा उसके प्रति कैसा प्रत्युत्तर हो. 1 Thessalonians chapter 5, 19-20. Can you read in Hindi, please? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में हम पढ़ते हैं, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो. Now it says, you do not quench the Holy Spirit. Do not treat prophecy with contempt. और फिर सब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो. Because the Holy Spirit speaking to us, the word of God is power, it is strength, it is fire actually. क्योंकि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो वो एक आग है और वो हमें उसको बुझाना नहीं है. Doesn't mean everything I accept. I tested everything. When someone says God spoke to me about something about you, test it. Don't simply accept whatever they say. Test it according to God's word. Is it encouraging you, strengthening you? Is it building you up? अगर कोई हमें आगे कहे कि मेरे को परमेश्वर ने ये वचन दिया आपके विषय में, हमें उसको सुनना है. उसको फिर हर एक चीज को हमें यूं ही मान नहीं लेना है, पहले उसको अच्छे से छानबीन करना है, देखना है, परखना है. उसके बाद फिर हमें उसको अगर परमेश्वर की ओर से है तो हमें उसको अपने जीवन में स्वीकारना है. Test it according to God's word. परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको हमें परखना है. God never speak against His word. In opposite to His word, He'll never speak. परमेश्वर अपने वचन के विरोध में कुछ भी बोलते नहीं. Sometimes some so-called prophets come and say, "Oh, this thing going to happen to you. Something bad is going to happen to you," and that's not from God. It is their own spirits. बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे आकर के हमें कहेंगे आपके जीवन में कुछ दुर्घटना होने वाली है या कुछ गलत होने वाला है. ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है. हमें इसको ऐसे ही नहीं मानना है. That doesn't encourage us. That only pulls us down. God always speaks up. वो हमारी बढ़ोतरी के लिए नहीं, हमें गिराने के लिए होता है, और परमेश्वर हमें गिराने के लिए नहीं कभी बोलते. Now, sometimes when a person speaks without even knowing that he's prophesying, some people, God can speak to anybody. और कई बार मनुष्य बिना जाने भी परमेश्वर के वचन से बोल देता है कि परमेश्वर कभी भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है. Because, for example, when David was running away from Saul, he was running away from Saul because Saul wanted to kill him. और दाऊद, उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, दाऊद जब शाऊल के द्वारा से के सामने से भाग रहा था क्योंकि शाऊल उसे मारने के लिए देख रहा था. God already spoken to Samuel about David being the future king of Israel. और दाऊद को के विषय में शमूएल को पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया था कि ये इजराइल का राजा होगा. And Samuel anointed David with oil as the future king of Israel. और दाऊद का अभिषेक शमूएल ने तेल से अभिषेक कर दिया था कि भविष्य में ये राजा बनेगा इजराइल का. Subsequently, Saul began to attack David. David ran away from Saul for many years. To the age of 30, he was running away like a fugitive. और जो शाऊल है उसको पता लगा और वो इस बात को इसलिए दाऊद को मार डालना चाहता था और एक भगोड़े के तरह से वो भागता हुआ शाऊल से छिप रहा था. And at one point of time, when he was running away from Saul, he had learned that Saul had come to take his life.
और एक समय जब वो भाग रहा था शाऊल से, तो उसे पता लगा कि शाऊल उसके जीवन को मारने के लिए उसको आ रहा है। In 1 Samuel, 23rd chapter, 15 to 17 we read, पहला शमूएल 23 अध्याय और उसकी 15 15 से 17. 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था, कि शाऊल का पुत्र योनाथन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। Here is David running away from Saul, but then when Jonathan went to him, Jonathan helped David find strength in the Lord. और फिर हम देखते हैं कि जब दाऊद शाऊल से भाग रहा है, तो योनाथन जाकर दाऊद से मिला और उसने उसको परमेश्वर की चर्चा करके ढाढ़स दिया। Now, how do you find strength in the Lord? Because Jonathan spoke something to him, which reminded him of what had happened many years back, how he had been told he'll be king over Israel. और कैसे उसने ढाढ़स दिया दाऊद को, परमेश्वर के चर्चा करके कैसे ढाढ़स दिया, उसने उसको बताया जो बहुत समय पहले शमूएल ने उससे कहा था कि तू राजा होगा। उसी बात को उसने फिर से उसकी भविष्यवाणी की। It's a promise of God. ये परमेश्वर का वायदा था दाऊद के लिए। And David, because of the circumstances running away from Saul, he almost feared of death. He was scared of Saul. और वो दाऊद जो है वो शाऊल से अपने प्राणों को बचाते हुए भागे चला जा रहा है, और वो दाऊद बड़ा घबराया हुआ है शाऊल से। Being reminded of one particular promise of God was enough for him to find strength in God. और फिर जब उसको एक वायदा जो उसके जीवन के लिए परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको उसने योनाथन ने उसको याद दिलाया, और उसके लिए बहुत ही उसको ढाढ़स मिली उससे। Everything Jonathan told David was not prophecy. और जो दाऊद को योनाथन ने बताया वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी। Completely not prophecy. Only this was right, that he became Israel. Jonathan never became second to David. He said, I'll be second to you. But that didn't happen. और वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो तो सिर्फ उसके पहले का उसने वायदा याद दिलाया। उसने ये भी कहा था कि मैं तेरे नीचे होऊंगा, दूसरा होऊंगा, तेरे नीचे होऊंगा, लेकिन वो कभी उसके नीचे नहीं रहा। But one thing he said was a reminder of what God spoke a long time back. You'll be king over Israel. और लेकिन एक बात जो उसने कहा था, उसने वो परमेश्वर के वचन को, वो ये वायदे को उसने याद दिलाया कि तू ही इज़राइल का राजा होगा। He remembered about one particular promise of God was enough for him to find strength in God. और ये जो एक वायदा जो परमेश्वर ने दाऊद से किया था, वो जब उसके सामने फिर से दोहराया गया योनाथन के द्वारा, तो दाऊद को ढाढ़स और सामर्थ्य मिला। When we walk in step with the Spirit, the best counsel we can have is the Holy Spirit who lives inside us. और जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलते हैं वचन पे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें ऐसे ही ढाढ़स मिलता है। He will strengthen us through the Word, the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। When Daniel was not confronted, when had an audience with the angel of God, और दानियल जब परमेश्वर के दूतों से बात कर रहा था, angel told him, "You are highly esteemed. Don't be afraid. You are highly esteemed." उसको स्वर्गदूत ने कहा, तू बहुत ही प्रिय पुरुष है परमेश्वर का। You are highly esteemed, and from the time you set your mind again, understanding and humbled yourself, your prayer was heard. और जब तूने प्रार्थना किया और परमेश्वर के वचन को बूझ लेने के लिए तूने मन लगाया है, तभी से तू परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अति प्रिय ठहरा है। The same chapter was 19:20 when Daniel hears voice of the angel. He tells, "Speak on, keep on speaking, for you have given me strength. Don't stop speaking. Keep on speaking, for you have given me strength." और फिर वो दानियल कहता है दूत से कि आप बोलते रहिए, तुम बोलते रहो, मैं तुम्हारी बातों से मुझे सामर्थ्य मिल रही है, आप कहते जाइए। God's word always strengthens. When it's from the Holy Spirit, will always be strengthening, and with that strength, we can face every crisis. परमेश्वर का वचन हमें हमेशा ढाढ़स देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के द्वारा से हमें ढाढ़स देते हैं, और उससे हमें सामर्थ्य मिलती है, हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। The psalmist in Psalm 119, he writes in verse 50. भजनकार भजन संहिता 119 और उसकी 15वीं आयत में लिखते हैं, 50 आयत में लिखते हैं, My comfort in my suffering is this, your promise preserves my life.
मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। So God's word encourages, strengthens, and exhorts us to a closer walk with God. परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, हमें दृढ़ करता है और हमें प्रोत्साहन देता है अपने जीवन में, मसीही जीवन में। It is strength for us even against the devil, and the devil is scared of the word of God because the word of God is a sword of spirit against the devil. और परमेश्वर का वचन हमारे लिए सामर्थ है शत्रु शैतान के विरोध में, और शत्रु शैतान जब हम वचन से में बढ़ते हैं तो वो वचन से घबराता है। When it comes with his trials and with the temptations, we quote scripture as Jesus did. Quote scripture, it's written, it's written, it's written. He'll run away. He cannot stand God's word. और जब शैतान हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर, प्रलोभन को लेकर आता है, तो हम वचन से कहें ऐसा वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, जब हम ऐसा कहते हैं तो वो फिर हमें छोड़कर भाग जाता है। Then we come to the anointing of the Holy Spirit. तब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं। Now the Lord told people about disciples of his, including Peter, James, and John, after he rose from the dead, to stay in Jerusalem till the close are from on high. और प्रभु ने अपने चेलों से कहा था, विशेषकर याकूब, यूहन्ना और पतरस से, कि तुम यरूशलेम में बने रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आए। This happened the 40th day after Passover. और ये 40 दिन के बाद, जो फसह के 40 दिन के बाद ये घटना घटी थी। After he rose from the dead, 40 days appeared to them. On the 40th day, he told them this. और प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, जी उठे, उसके बाद उन्होंने 40वें दिन प्रभु उनको दर्शन दिया और 40वें दिन उन्होंने ये बात कही थी उनसे। Stay in Jerusalem till you receive power from the Holy Spirit. तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाओ। Verse 8 of Acts chapter 1. पहला अध्याय प्रेरितों के काम, उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ते हैं। You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। The word receiving here is a word in Greek called lambano. और यहाँ पर जो हम पाने की बात कर रहे हैं, आत्मा पाने की बात कर रहे हैं, वो है यूनानी भाषा में लंबानो शब्द है। Lambano means filled and overflowing. लंबानो का मतलब है कि पूरा भर जाना और छलकने लगना। The word receiving has got many meanings. One is lambano in Greek. Other one is a word called dekomai. For example, when Stephen is being stoned to death, he's telling Jesus, he sees heaven open, Jesus standing in God's right hand. Lord, just receive my spirit. और जो पाना जो है, ये इसके कई अलग अलग शब्द हैं। लंबानो उनमें से एक है डकोमाई। डकोमाई जो शब्द है, इसका अर्थ है, जैसे हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप कि जब स्तिफनुस को लोग पथरवा कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखता हूं, और उसने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को स्वीकार करें, रिसीव करें। स्वीकार, दैट वर्ड रिसीविंग, रिसीव माय स्पिरिट, दैट वर्ड इज डेकोमाई, नॉट लंबानो। और डेकोमाई का अर्थ यही है कि मुझे आप स्वीकार कीजिएगा। मीनिंग राइट नाउ व्हेन यू आर बीइंग स्टोन्ड टू डेथ, हिज स्पिरिट वाज इन द बॉडी। और इसका अर्थ यही है कि जब उसका जो आत्मा है, वो स्टिफनुस का आत्मा उस समय उसकी देह में ही था। And then he's about to die, as the world says he's going to die. Spirit will come out when you die. और जैसे वो मरने ही वाला था, मरते ही उसकी आत्मा तो उस देह को छोड़ देती, तो उसने कहा कि मेरी आत्मा को स्वीकार करें। So no more with me, but with you. So अब वो मेरे साथ नहीं है, आत्मा आपके पास रहेगी। So dekomai means not here, but with you. So डेकोमाई का मतलब है कि मेरे यहाँ पृथ्वी पर नहीं, लेकिन आपके साथ प्रभु। For example, if I have a glass, empty glass, and I have a bottle, and a little bit water, there's no water. All the water in the bottle I pour into the glass. I will say second, the glass received water. No more with the bottle, but in the glass. और भाई एक उदाहरण दे रहे हैं कि भाई के हाथ में एक बोतल है और एक ग्लास है, और जो कुछ भी पानी बोतल में है, और भाई कहते हैं मैं पानी को पूरा ग्लास में उंडेल देता हूं, तो अब वो ग्लास ने पूरा का पूरा उस पानी को पा लिया है, बोतल में अब कुछ भी नहीं है। That's called dekomai. ये इसका अर्थ डेकोमाई से हम समझते हैं। No more in the bottle, but in the glass. अब बोतल में कुछ भी नहीं बचा, और जो भी कुछ है वो सब का सब ग्लास में चला गया। Stephen says, receive my spirit. It's my body right now. It will come out. You keep my spirit.
और स्टेफनस यही कह रहा है कि अभी जो मेरी आत्मा है वो मेरी देह में है, लेकिन प्रभु इसको देह से जैसे निकलेगी आप इसको स्वीकार कर लीजिए। Now, what is lambano? और लंबानो का अर्थ क्या है? Imagine a very big bottle of water, the glass is empty, keep on pouring into the glass and it's filled up. And you keep on pouring. What will happen? It will overflow. When it overflows, that's called lambano. और अगर आपके पास एक बोतल है, बोतल में पानी है और आप ग्लास में डाल रहे हैं, आपने ग्लास में पानी डाला और ग्लास पूरा भर गया, लेकिन अब उसमें ग्लास में जगह नहीं है, फिर भी आप डालते जा रहे हैं तो वो ऊपर से छलक जाता है। इसका ये है लंबानो का अर्थ। Filled with water, overflowing with water. तो पानी से भर गया, भरने के बाद छलक रहा है। The Lord says to disciples, you will lambano power when the Holy Spirit comes upon you. और प्रेरितों के काम 1:8 में जो प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम ये लंबानो का मतलब है कि तुम छलकने लगोगे आत्मा से। Filled with power, overflowing with power in your life. परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से तुम छलकने लगोगे अपने मसीही जीवन में। That comes from being filled with the Holy Spirit. और ये है अर्थ आत्मा से परिपूर्ण होने का। When you accept Christ as Savior and Lord, we have the deposit of the Holy Spirit. और जब हम परमेश्वर के आत्मा से भरते हैं तो हम इस रीति से छलक कर भरते हैं। No, that is actually believe in Christ. Believe in Christ, you have the seal of the Holy Spirit. जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। And that is mentioned in Ephesians chapter 1, 13, 14. और इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में इसका हम जिक्र पाते हैं। The chap means a seal of the Holy Spirit. इसका अर्थ यह है कि जो छाप लगने का मतलब है कि मैंने पा लिया उस आत्मा को। He lives in us always. वो हमेशा हमारे भीतर निवास करता है। In the same letter in Ephesians chapter 5 verse 18, Paul writes something else. Read that in Hindi. लेकिन इफिसियों 5 और 18 में पौलुस दूसरे तरीके से लिखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण होते जाओ आत्मा से. Be filled with the Spirit. It's a continuous process. When you're filled and you don't stop receiving from God, you'll overflow with power and it'll bless every aspect of our lives. तो इसका आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है परमेश्वर से हमें आत्मा मिला और फिर हम भर गए आत्मा से, और फिर भी वो हमें भरते जा रहे हैं और हम छलक रहे हैं उस आत्मा से, भरे हुए आत्मा से। This power is given to us for so many reasons. और ये जो आत्मा की सामर्थ हमें मिली है इसके पीछे कई प्रभु के इच्छाएं हैं। To resist temptations, हमें परीक्षाओं में का सामना करने के लिए सामर्थ है, to have victory over trials, और हमारे जो परीक्षाएं आती हैं उसके ऊपर हमें विजय मिलती है। to fulfill God's purpose for our lives, परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में वो पूरा करती है, to be able to live for Him, और हम उनके लिए जीवन बिताने के योग्य हो जाते हैं। to face suffering in His name, कठिन परिस्थितियों में या यातनाओं में हम को सामना कर सकते हैं, to rise above every problem in life. और अपने जीवन की हर एक समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। So very simply put, to fulfill God's purpose for our lives. और परमेश्वर की जो भी हमारे जीवन के प्रति योजना है उसको हम पूरा कर पाते हैं। Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Zechariah 4:6. और जकरिया 4 और 6 के आधार पर हम ऐसा पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल से के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Given to us for us to live a victorious Christian life. सो ये परमेश्वर की आत्मा का जो अभिषेक हमें मिला है वो है विजयी जीवन जीने के लिए। And devil cannot stand up against us because the Holy Spirit's power is upon us. और शैतान हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में है। We all have to understand the resources God has given us. हमें इस बात को महसूस करना है जो प्रभु ने हमें बहुत सारे साधन हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं। Many Christians live very defeated lives because they do not know the resources, blessings God has given them, spiritual blessings. और जो बहुत सारे मसीही लोग बहुत हारा हुआ जीवन जीते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों को नहीं समझ पाते कि जो परमेश्वर ने जो सामर्थी आशीषें दी हैं
उनको नहीं पहचान पाते। They don't understand the amazing blessings God has given us already through Christ. और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत सारी अद्भुत असीम आशीषें दे दी हैं, उसको हम पहचान नहीं पाते। Even Old Testament time, Lord spoke about his people in Hosea chapter 4 verse 6, Hosea 4:6. My people perish for lack of knowledge. और होशिया 4 और उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पुराने नियम में ऐसा कहते हैं, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। Today we will not perish, but we miss out on abundant life, on victorious life, because we do not know the resources given us. और आज हम नाश नहीं होते, लेकिन हम बहुत सारे परमेश्वर के आशीषों से जो परमेश्वर हमारे को देते हैं, उनसे हम वंचित हो जाते हैं। Power of God through the cross, message of the cross. परमेश्वर के जो क्रूस का जो संदेश है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। Knowing Christ, that he lives inside us. परमेश्वर का ज्ञान, इस बात को जानना कि वो हमारे अंदर निवास करते हैं, उससे हम वंचित हो जाते हैं। The word of God, strength. परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से वंचित हो जाते हैं। And the Holy Spirit anointing upon us, strength. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य के अभिषेक से हम वंचित हो जाते हैं। Now you understand why Paul wrote to the Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in his mighty power. और इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पौलुस ने इस तरह से लिखा, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। This is all given to us by the grace of God and nothing but the grace of God. और ये जो हमें मिला है, ये सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से हम प्राप्त करते हैं। Strength of God is given to us by his grace. We can't earn it, we only receive it. परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलती है, हम इसे कमा नहीं सकते, अर्जित नहीं कर सकते, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। Receive this blessing, our hearts must be totally committed to the Lord. और अगर उनकी आशीषें हमें पाना है, तो हमारा हृदय पूरी रीति से उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। 2 Chronicles 16:9 it says, 2 Chronicles 16:9, eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. दूसरा इतिहास 16 और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। Yes, God. God bless you all.